किस प्रकार से आपको अपने पैसे को बढ़ाना है, कंपाउंड करना है, किस प्रकार से सेव करना है, किस प्रकार से खर्चा करना है। ठीक है, पिछले कुछ 5 से 6 सालों में आपने देखा होगा किस प्रकार से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, डे बाय डे अब सबको अपडेट होना पड़ता है। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में जो कि अगर आप सीख लेते हैं कॉलेज में जाने से पहले या कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, जब भी मतलब आप सीख लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये चीजें आपको औरों से अलग बनाएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉप 5 स्किल्स के बारे में जो कि आपको सीखना जरूरी है। और ये बेसिकली अभी तक क्या थे ना यार, आप 12th में थे तो 12th तक होता क्या है, बच्चे को इतना ज्यादा पैम्पर्ड कर दिया जाता है कि वो बस वही चीजें सीख पाता है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और वही सीखना भी चाहिए क्योंकि यार हर बच्चे को अभी 12th तक था तो अपने अभी जो भी डेवलपमेंट था उसका एक पर्सनल लेवल पे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में था। बट जैसे ही आप अगर 4th ईयर में जैसे ही कॉलेज आपका खत्म हो जाएगा तो आपसे ये नहीं पूछेंगे लोग कि आपने फिजिक्स में या फिर मैथ में क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में या फिर आप कॉलेज में कितना स्कोर किया है। आपका जो पूछा जाएगा वो बेसिकली वहां पे इंटरव्यू लिया जाएगा और आपका देखा जाएगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप लोगों से कैसे डील करते हो। ठीक है, और आपका लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, मतलब आप कैसे लोगों को गाइड कर सकते हो या नहीं। किसी स्टार्टअप में अगर आप काम कर रहे हो तो आप लोगों, आपके जो नीचे लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कैसा आप बिहेव करते हो। ठीक है, आप अपने कलीग्स के साथ कैसा बिहेव करते हो। ये सारी चीजें आपको उसी इंटरव्यू के दौरान आपकी सारी चीजें चेक कर ली जाती हैं बेसिकली। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ ऐसी 5 से 6 चीजें मैं यहाँ बताने वाला हूँ जो कि आपको सीखनी है। ठीक है, तो अभी तक आप लोग 12th तक थे तो 12th तक क्या होता है ना, आप अपने जो भी जितना भी ग्रोथ कर लिया है आपने वहां पे आपने वैल्यूज सीखी है। ठीक है, लेकिन अब आपको वैल्यूज के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल और जो भी ढेर सारी प्रोफेशनल स्किल्स हैं उन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब यार होता क्या है कि कॉलेज में आपको कोई भी बताएगा नहीं, नोबडी विल टेल यू कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और आपके यहाँ तक टीचर्स भी नहीं बताएंगे कि आपको कौन कौन सी, जो कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है वो इररिलेवेंट होता है और वो आपके कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आई मीन कि वो उतना ज्यादा अगर आपका कोर में प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वो चीजें नहीं पूछी जाएंगी। आपको डेफिनेटली कोडिंग करना पड़ेगा, कोडिंग सीखना पड़ेगा अगर टेक सेक्टर में जाना चाहते हो तो वही चीजें कुछ ऐसी स्किल्स हैं। और मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो कि आज के समय में 17 साल के, 18 साल के और 19-20 साल के बच्चे जो हैं काफी अच्छा, यहाँ तक कि 14 साल के बच्चे भी काफी ज्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं जो कि अभी तक 12th भी पास नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यही कुछ स्किल्स होती हैं जो कि आपको औरों से अलग बनाती हैं। तो आज हम लोग वो देखने वाले हैं। सबसे पहली स्किल है यार कम्युनिकेशन स्किल। अब यार भैया बोलोगे यार कम्युनिकेशन स्किल तो हमको तो बातचीत करनी आती है लोगों से, ये क्यों बता रहे हो हमको। डेफिनेटली आपको आती होगी बातचीत करने, बट आपको लोगों से प्रोफेशनली कैसे कम्युनिकेट करना है, अगर आपका फ्रेंड है उससे कैसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, अब यार होता क्या है, अगर आप किसी भी रूम में जाते हो तो आपका एक ऑरा क्रिएट होता है। ठीक है, वहां पे आपको जज करते हैं लोग कि किस प्रकार से आप उनको बेसिकली उनको कितना खुश कर पा रहे हो, उनको किस प्रकार से डील कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कहीं आप किसी रूम में गए, वहां ढेर सारे लोग आए हो, कोई पार्टी हो, वहां पे किस प्रकार से आप लोगों से बातचीत कर रहे हो। ठीक है, आप 2 लोग बैठ के किस प्रकार से बातचीत कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में किस प्रकार से बातचीत कर रहे हो, ये सारी चीजें आपकी काउंट होती हैं। ठीक है, तो यार अगर आप इस चीज में मास्टरी कर लेते हो तो आई कैन गारंटी यू कि आपको कोई भी पीछे नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जब कॉलेज से निकल जाओगे ना तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग, कुछ भी हो जाए, आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, चाहे वो ऑफिशियली करनी पड़ेगी, चाहे वो रिटन वे में, चाहे वो आपका स्पीक करके। ठीक है, मतलब इसके लिए आप चाहे वो रिटन करो, चाहे आपको बोल के करना पड़े, आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, चाहे वो आप कोल्ड ईमेल करोगे और चाहे या फिर आपका आमने सामने बात होगी। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक काम आपको करना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चीज यहां से सीख मिलती है कि कम्युनिकेशन स्किल आपकी तगड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और तगड़ी का मतलब है कि मैं मीन करता हूं। ठीक है, तो इसलिए आपको कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट कर देनी है सीखनी। अगर आप सेकेंड ईयर में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहां से स्टार्ट करनी है, जहां से आप हो वहीं से स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप नहीं सीखोगे तो फिर बाद में जब आप इंटरव्यू दे रहे होगे किसी कंपनी के, तो अगर आपका नॉलेज थोड़ा सा कम भी है और अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, चीजें बता पा रहे हो, क्योंकि होता क्या है कई बार कि मतलब चीजें जानना और उनको एक्सप्रेस कर पाना बहुत अलग हो जाता है। ठीक है, अब यार होता क्या है कई बार कि बच्चों को आंसर आता है, उनको वाइवा में नंबर नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि होता क्या है कि वो बता नहीं पाते हैं, लोगों से डरते हैं, मतलब टीचर्स से अपने डरते हैं। ठीक है, तो ये आपको अपने कॉलेज के ग्रेड भी इंप्रूव करने में काम में आएगा। अगर आपके कॉलेज में वाइवा हो रहा है तो वहां भी आपके काम आएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली यार आपको
कम्युनिकेशन स्किल अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चीज के ऊपर, एंड दैट इज कोडिंग, ठीक है। ये है सबसे बड़ा चीज, ठीक है, कोडिंग। अगर आपने कोडिंग में अभी तक इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया है और अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, का आप कहेंगे IIT NIT Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 जो भी जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो, ठीक है, और अगर आपने कंप्यूटर साइंस इसी जो भी मतलब इसके लिए अगर आपने ब्रांचेस टॉप की 3 to 4 ब्रांचेस अगर आपने सेलेक्ट की है तो आपको कोडिंग सीखना डेफिनेटली, अब मैं तो कहूंगा कि कोडिंग हर बच्चे को सीखना चाहिए, हर बच्चे को कोडिंग सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कोडिंग नहीं सीख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन वाला जमाना है, जो ये टाइम चल रहा है, जो फेज चल रहा है, इसमें आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। और ये आप कहीं भी देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, आज के टाइम में जब भी आपका रिवॉल्यूशन हुआ है तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज, ऐसी टेक्नोलॉजी सीखते हैं, तब जाके आपको कहीं ना कहीं, अब कोडिंग में यार कई 2 से 3 चीजें आती हैं। एक तो कोडिंग किस लिए सीखे भैया? कोडिंग से पहला चीज आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ठीक है, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल की चीजें आने वाली हैं, जैसे कि अभी तक आपने देखा होगा कि मार्क जुकरबर्ग ने, ठीक है, फेसबुक बना दिया। अब होगा क्या? अब नेक्स्ट रेवोल्यूशन वेब 3.0 आने वाला है, ठीक है। तो वहां पे आपको ब्लॉकचेन के बारे में सीखना चाहिए, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट आपको कोडिंग के अगर क्षेत्र में जाना है, अगर आपको वहां पे काम करना है तो आप डेफिनेटली वेब 3.0 की तरफ जाइएगा, ठीक है। आप अभी नहीं, अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप कोडिंग में जा रहे हैं, अगर आपका फ्यूचरिस्टिक विजन है तो आप बिल्कुल वेब 3.0 की तरफ जाइए, क्योंकि वहां पे चीजें बहुत ही अलग होने वाली हैं, ठीक है। पिछले कुछ 5 से 6 सालों में आपने देखा होगा किस प्रकार से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, डे बाय डे अब सबको अपडेट होना पड़ता है, ठीक है। तो ये स्किल्स यार आपको सीखनी ही पड़ेंगी। मैं यहाँ पे सारी स्किल्स, कुछ स्किल मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी स्किल डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत कम टाइम होता है, 10 से 15 मिनट, ठीक है। तो अगली चीज चलते हैं, नेक्स्ट चीज है टाइम मैनेजमेंट। ये ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि भैया मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। तो ये एक, जो भी आपने जितने भी सक्सेसफुल बंदों को देखा होगा, वो कहीं ना कहीं अपने टाइम टेबल्स के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा, मतलब टाइम टेबल बहुत ज्यादा वो स्टिक करके रखते हैं, अपने टाइम टेबल से स्टिक रहते हैं बेसिकली वो। तो होता कैसे है ये? बेसिकली आपको अपने डिसिप्लिन से आएगा, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन डेवलप करेंगे अपने अंदर तो आपका टाइम टेबल एकदम अच्छा हो जाएगा, मतलब वो आप फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। अब यार टाइम टेबल करने के लिए वो आपको टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी, वो सारी चीजें इस वीडियो पे नहीं डिस्कस कर रहा हूं, उसको आगे किसी वीडियो में अगर आप चाहते हैं तो मैं डिस्कस कर सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट चीज है यार कि आप लोगों को अल्टीमेटली क्या चाहिए होता है? अल्टीमेटली लोगों को चाहिए होता है पैसा। भैया मुझे पैसा कमाना है, हमको पैसा कमाना है, कैसे पैसा बनाना है, ठीक है। मतलब इसलिए अल्टीमेट गोल जो बहुत लोगों का होता है, जो 90 मैं सबका नहीं बोल रहा हूँ, 90 to 95% लोगों का अल्टीमेट गोल होता है कि मेकिंग मनी। और यार होना भी चाहिए, क्यों ना पैसा कोई कमाए, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, मेकिंग मनी में आपको सेविंग आनी चाहिए, ठीक है। हाउ टू सेव योर मनी, हाउ टू इन्वेस्ट, मतलब हाउ टू बैलेंस योर मनी, ठीक है। किस प्रकार से आपको अपने पैसे को बढ़ाना है, कंपाउंड करना है, किस प्रकार से सेव करना है, किस प्रकार से खर्चा करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, मनी की नॉलेज, ठीक है। इसमें भी आप कहीं आपको पता नहीं होगा कि मतलब इतने ढेर सारे कोर्सेज चलते हैं, आप इन कोर्सेज को भी कर सकते हैं, आपको वहां पे डिफरेंट चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज आपको ऑनलाइन मिलते हैं, इनको कर सकते हैं आप, जो भी जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए यार। नेक्स्ट चीज है कि आपका लीडरशिप, जैसा कि मैंने बताया कि आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। आप अपने, जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर होने वाला है तो आप जाके वहां पे सीआर बन सकते हो, ठीक है। आप कोई भी काम दिया जाए उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी सोसाइटी के मेंबर बन सकते हो, ठीक है। बेसिकली आप उसमें पार्टिसिपेट करके सबसे अच्छा कर सकते हो। ये सारी चीजें यार, होता क्या है कि आप औरों से अलग हो जाते हो, ठीक है। मतलब आपको, आपकी जो इमेज होगी ना, वो एक डिफरेंट ही दिखेगी। हाँ भाई ये बंदा है यार, ये बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, ये बंदा है, ये उस डिपार्टमेंट का हेड है। मतलब इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी अगर आपने कुछ चीजें अच्छी डेवलप कर ली अपने अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट चीज है जो 5वीं है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। तो आप भी जानते हैं कि आज के समय में कुछ भी ऑफलाइन नहीं बचा है, मतलब आप सब्जी से लेके जो भी आप सोच सकते हैं वो आपका ऑनलाइन मिल रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑनलाइन मिल रहा है। तो मतलब ऑलमोस्ट आप देख रहे होंगे कि क्योंकि हर घर में, हर बच्चे के हाथ में आप इस समय मोबाइल है, ठीक है। आपका फोन है, आपके एप्स बने हुए हैं, आप
घर बैठे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यार डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आपको सेल्स करना है, अगर आपको सेल करना है, कोई भी चीज सेल करना है, ठीक है, तो आपको बेसिकली वहां पे डिजिटल मार्केटिंग काम में आएगी। और कई डिफरेंट तरीके होते हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको अगर सीखनी है तो डिजिटल मार्केटिंग से भी यार कई लोग इतना ज्यादा पैसा बना रहे हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब यार 80 to 90 lakhs पर ईयर, ठीक है। ये तो मैंने एक नॉर्मल सा बताया। तो मतलब ये बेसिकली बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। जो भी डिजिटल मार्केटिंग वाले एजेंसीज हो गई लाइक, तो वो बहुत ज्यादा मतलब उनका तो रेवेन्यू करोड़ों में भी आता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। अगर आप पहले दिन, मैं नहीं कह रहा हूं पहले दिन आप हो सकता है कि आप जीरो कर पाए, ठीक है। हो सकता है पहले दिन आप यार कोई चीज सीख रहे हो तो आप बस हो सकता है कि आपको लगे यार बहुत बोरिंग सा लग रहा है, ठीक है। बहुत लोगों को कोडिंग बोरिंग लगेगा, बट अगर आप उसमें करते जाओगे तो जैसे कि आपको मैथ में पहले इंटरेस्ट नहीं था, धीरे धीरे आपने इंटरेस्ट डेवलप किया, फिर आप जाके कॉलेज में अच्छा कर रहे हो, तो मतलब बेसिकली आपको वो चीज है कि आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन थोड़ा होगा, तीसरे दिन और होगा, चौथे दिन और हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। एंड अगर आप ये चीज स्टार्ट कर रहे हो तो आप उस बंदे से कंपेयर मत करो जो कि आप वो अपने 100वें दिन पे है और आप पहले दिन पे स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी एंड वो चीज समझनी पड़ेगी आपको कि मैं उससे कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसका 100 डे है और ये मेरा पहला दिन है, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो। और अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और आप सजेशन बता सकते हैं कि कैसे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। बाय बाय। और यार मैं जो भी 5 स्किल्स हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और भी स्किल्स दे दूंगा जो कि आप सीख सकते हो और बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग। बाय।